अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड था, आयनिक सॉलिड था, मेटेलिक और कोवेलेंट सॉलिड। 4 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन था। अब हम समझते हैं जनरल पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ जनरल पॉइंट्स को समझते हैं, जैसे क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। तो ये क्या होते हैं क्रिस्टल लैटिस? यूनिट सेल। तो ये रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कह रहा है कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक 3 डायमेंशनल वे में रेगुलर अरेंजमेंट किया जाए तो क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब समझते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हु रिपीटेशन प्रोवाइड द कंप्लीट क्रिस्टल। ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन जिसका रिपीटेशन करने के बाद ये क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल से पता चल रहा है कि जिसका रिपीटेशन करने के बाद क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस प्राप्त होता है। जैसे कि ये बॉल्स को लीजिए, ये दीवार है, ये दीवार ईंट से बनी हुई है, तो ईंट का एक रिपीटेशन, एक रेगुलर रिपीटेशन होता जा रहा है, उसके कारण ये दीवार बनी है। तो यानी कि ईंट यहाँ पर क्या हुई? 3 डायमेंशनल पोर्शन है, तो यहाँ पर ईंट क्या हुई? एक यूनिट सेल। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल, यानी कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल जिसका रिपीटेशन करने के बाद एक क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। स्पेसिफिकेशन ये हमने क्यूब बना लिए, मान लीजिए। ये क्यूब है। क्यूब की सब साइड कितनी इक्वल होती है? यानी कि ए इक्वल टू बी, और एंगल्स भी सब इक्वल होते हैं। क्यूब के साइड भी सब इक्वल हुई और एंगल भी सब इक्वल हुए। अब हम इसके बात करते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितनी है इसमें, फेस कितनी है, एज कितनी है, इसकी बात करते हैं। तो देखो कॉर्नर की बात की जाए तो एक नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करें, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कितनी कॉर्नर्स हैं इस यूनिट सेल में? क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर थे? 8। अगर 3D में बात करें, अगर इस बुक्स की बात करें तो इस पर देखिए कॉर्नर की बात करें तो 1 कॉर्नर, 2 3 4, ऐसे 5 6, इधर की साइड है 7 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने थे? 8। अब हम बात करें फेस सेंटर की बात, फेस की बात करें तो नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस की बात है। नंबर ऑफ फेस की बात करने के लिए ऐसा समझते हैं कितने फेस है, इसे हमने एक क्यूबिक माना है। वैसे ये क्यूबिक है नहीं, मगर सपोज किया गया है कि ये क्यूबिक है। तो फेस की बात करें तो 1, इसके अपोजिट 2, 3, इसके अपोजिट 4, 5 और इसके अपोजिट 6। तो यानी कि नंबर ऑफ फेस की बात, तो नंबर ऑफ फेस कितनी है? 6। अब हम बात करें कि एज की, तो कितनी एज है इसमें? एज वो कितनी है? देखिए एज 1, इसके नीचे 2 3 4। अब हम इस तरफ देखते हैं 5 6 7, इस तरफ देखते हैं 8 9 10 11 12, यानी फेस एज कितनी हुई थी? 12। ये तो हुआ इसका स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर एक बीच का होता है, एक सेंटर, इसका सेंटर को क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ ऑफ फेस डायगोनल या फेस डायगोनल की। तो फेस डायगोनल, अब हमसे आप फेस डायगोनल की बात करें। फेस डायगोनल क्या होता है? फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल से पता चला, यानी फेस पर डायगोनल, फेस पर पार्ट जैसे ये है, ये फेस है, फर्स्ट फेस है, इस पर ये है, इससे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो एक फेस पर कितने डायगोनल है? यहां से ये और यहां से एक फेस पर कितने बनना है? 1 फेस इक्वल टू 2 डायगोनल बनना है। और फेस कितने होते हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ फेस है 6, तो फेस कितने हुए? 2 × 6 = 12, यानी कि कितने को फेस डायगोनल कितने हुए? 12।
ऐसे इस पर बात करें, अगर फेस पर डालना है, ये फेस है, इस पर डालना, यहाँ से अगर इस लाइन को खींचे तो एक डायगोनल होगा और यहाँ से खींची तो दो डायगोनल, तो यानी कि एक फेस पर कितने डायगोनल बने, 2, और टोटल फेस कितनी है 6, तो टोटल डायगोनल कितने बनेंगे क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी कि 12। अब हम बात करें बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी सेंटर से इसका डायगोनल आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाला है लास्ट कॉर्नर, तो लास्ट कॉर्नर का इसके इस वाले कॉर्नर से जो मिलाने के बाद यानी सेंटर से जो डायगोनल जाएगा उसके बाद मतलब कि यहाँ से इस वाले से और इस वाले के बीच में जो डायगोनल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल। ऐसे ही इधर से इससे और इससे, तो इसे क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं 4 कैसे होंगे, जैसे इससे अगर इससे मिलाएं तो 1, और इस वाली से अगर इस कॉर्नर को मिलाएं तो 2, ऐसे ही इस तरफ से मिलाएं इसे तो 3, और ऐसे इससे इसे मिलाएं तो 4, यानी बॉडी डायगोनल कितने बने, 4। जैसे 4 कॉर्नर को मिलाने से कितने डायगोनल मिल रहे थे, 2, 4 को बनाने से कितने मिल रहे थे, 2। अब कॉर्नर इसमें कितने हैं टोटल, 8, तो 8 को बनाने से कितने मिलेंगे, तो 8/2, यानी 4 को मिलाने से 2 बन रहे थे, तो 8 को मिलाने से 4, यानी कि 4, तो बॉडी डायगोनल कितने निकल के आए, 4। तो ये होता है बॉडी डायगोनल। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि अब हम समझते हैं कॉर्नर पर सब कितना कंट्रीब्यूशन होता है एटम का, कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर पर ये कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर पर इसका एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इस तरीके से ऐसे ही और भी बना लें। ये हुआ ये। अब यानी कि वो वॉल्स ले रही है हमें, कॉर्नर वो वाला जहां से चारों दीवारें मिल रही हूं। तो जैसे ये है, यहाँ पर आधा स्पेयर मान लीजिए इसके आधा अंदर को है और आधा स्पेयर हाफ ऊपर को है। ऊपर जो हाफ स्पेयर है यानी कि कॉर्नर पर जो एटम्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 2 और 3 4 यानी कि आधा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1/2 कितने में है, 4 पार्ट्स में। तो कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होगा एटम का, यहाँ से 1/8। तो कॉर्नर पर कितना होगा, 1/8। ऐसे हम 3D मान लीजिए इस तरीके से बात करें। जैसे मान लीजिए ये जो बॉल है वो मान लीजिए कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर पर ये बॉल आधी बाहर है आधी अंदर है। तो हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं। बाहर वाले की 4th दीवार से मिली है, चारों तरफ से मिली हुई है, चारों तरफ से। तो आधा जो है यानी कि आधा 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड है यानी कि 1/4। तो एट कॉर्नर पर ये यहाँ पर रखते हैं, ये कॉर्नर होता है। तो कॉर्नर पर कितने पार्ट में डिवाइड है, वह कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कॉर्नर पर कितना होता है, 1/8। अब बात फेस सेंटर की बात करें। फेस सेंटर पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर पर कितना होगा, ये फेस है या फिर इसे मान लीजिए बोर्ड पे ये फेस है। अगर इस बॉल्स की बात करें तो बॉल आधी अंदर है आधी बाहर है। तो बॉल कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन फेस पर, आधा अंदर 1/2। अब एज की बात करें, एज सेंटर तो एज पर बात करें तो इस पर देखिए, इस पर 4 पार्ट्स में होता है 1/4। एक एटम 4 पार्ट्स में इसमें कंट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा है तो 1 2 ऐसे अंदर की तरफ 3, इसके नीचे और इसकी तरफ 4। तो यहाँ पर कितने में होता है 1/4। बॉडी सेंटर की बात करें, अगर बॉडी में कोई आइटम बॉडी डायगोनल पर रखा हुआ है, बॉडी सेंटर पर यानी सेंटर पर रखा है, तो वो सीधा 1 ही होगा। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 बॉडी सेंटर पर
उसका कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता, वो कहीं डिवाइड नहीं होता, उसका बॉडी सेंटर पर एटम कितने प्रेजेंट हुए 1। अब यहाँ से ये पता चला कि कॉर्नर पर तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, फेस पर 1/2 और ए सेंटर पर 1/4 और बॉडी सेंटर पर 1। अब आप बात करते हैं टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप की बात करते हैं। टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव क्या होती है? तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होंगे? कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे एटम। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? यहां पर यूनिट सेल कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8 का। और कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो यानी कि एक एटम। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? 1। अब सेकंड बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। तो यहां पर क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट एटम are present at corner पर होंगे। और as well as कहां होंगे? as well as फेस सेंटर पर होंगे। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8। और फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/2 का। और फेस कितने होते हैं? 6। तो यानी 1 + 3 = 4। तो यहां पर कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। अब लास्ट आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक PCC। तो कंस्टिट्यूएंट एटम कहां प्रेजेंट होंगे? कंस्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। कहां होगा? बॉडी सेंटर। ये इसमें कहां पर होगा? बॉडी सेंटर। ये मतलब तीनों में कॉर्नर पर तो प्रेजेंट थे ही, लेकिन फेस सेंटर में फेस आ गया, इसलिए बॉडी सेंटर की बात की है। तो इसमें बॉडी सेंटर। तो इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कॉर्नर पर कितना कंट्री? 1/8 कॉर्नर। और बॉडी सेंटर में कितना था? 1 कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 2। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल थे 2।